प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष भारत में दल बदल की राजनीति पर चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। दल बदल भारतीय राजनीति में एक बहुत ही गंभीर समस्या रही है और इस दल बदल की प्रवृत्ति ने भारतीय राजनीति को बहुत प्रभावित किया है। इस दल बदल के कारण कई बार भारत में राजनीतिक शिथिलता को आघात पहुंचा है और भारत में नैतिक मूल्यों में गिरावट का कारण भी दल बदल रहा है। और यहीं तक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की गरिमा को दल बदल की प्रवृत्ति ने नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। इस प्रकार दल बदल की प्रवृत्ति को भारतीय राजनीति में एक बदनुमा दाग की संज्ञा दी जा सकती है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमारे सामने यह प्रश्न पैदा होता है कि दल बदल होता क्या है, कौन कौन सी बातों या कार्यों को दल बदल कहा जा सकता है। तो इन कार्यों में प्रथम कार्य है किसी विधायक का किसी दल के टिकट पर निर्वाचित होकर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। दूसरा, किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय हो जाना, यह भी दल बदल कहलाता है। तीसरा है निर्दलीय रूप में किसी व्यक्ति का विधायक बनना और फिर किसी पार्टी में शामिल हो जाना, यह भी दल बदल कहलाता है। चौथा है संसद या राज्य विधानमंडलों में सांसदों और विधायकों के द्वारा मौलिक सिद्धांतों पर अपने ही पार्टी के खिलाफ मतदान करना भी दल बदल कहलाता है। तो ये सब कार्य दल बदल में शामिल होते हैं, इनको दल बदल की संज्ञा दी जाती है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में दलों का होना अनिवार्य है और जहाँ दल होंगे वहाँ दल बदल होना भी स्वाभाविक बात है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों के अनुसार दल बदल को अप्रजातांत्रिक नहीं माना जाता, यानी कि गलत नहीं माना जाता, क्योंकि प्रजातंत्र मनुष्य के विश्वासों, उसके विचारों और उसके अनुभवों को मान्यता प्रदान करता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उसके दल की नीतियां देश की समस्याओं का उचित समाधान नहीं कर सकती, तो उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना अप्रजातांत्रिक नहीं होगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति यह देखे कि उसका दल जिसमें वह शामिल है वहां पर रहकर अपने राजनीतिक भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, तो उसका दल को छोड़ना भी अप्रजातांत्रिक नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों में परिवर्तन आने के कारण दल बदलता है, तो उस व्यक्ति के कार्य को भी गलत नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के विचार प्रतिदिन बदलते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति आए दिन दल बदलता रहता है, तो यह एक गंदी राजनीति कही जाएगी और यह प्रजातंत्र के लिए भी घातक है। दल बदल हमें विदेशों में भी देखने को मिलता है, परंतु भारत की तुलना में दल बदल की संख्या विदेशों में बहुत कम है। विदेशों में दल बदल राजनीतिक विचारों के परिवर्तन तथा दल के साथ मौलिक अंतर आने पर होता है, न कि भारत की तरह जहां दल बदल मुख्यतः अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलीय प्रणाली है, परंतु वहां विधायकों में दल के प्रति जो आस्था होती है
वह आस्था वैसी नहीं पाई जाती जैसी कि इंग्लैंड और भारत में पाई जाती है। अमेरिका में दल का अनुशासन इतना बड़ा नहीं होता जितना कि इंग्लैंड में पाया जाता है। परिणाम स्वरूप अमेरिकन कांग्रेस में सदस्य अपने दलीय अनुशासन में बंधे हुए नहीं रहते। कांग्रेस के दोनों सदनों के भीतर ऐसे मिले जुले गुटों का विकास होता है जो दोनों दलों के सदस्यों के सहयोग से निर्मित होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी राजनीतिक दलों में स्थिरता का अभाव रहा है। गुटबंदी, फूट और अव्यवस्था वहां की दलगत राजनीति की विशेषताएं रही हैं। लेकिन विदेशों की तुलना में भारत में दल बदल की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पर विधायक मुख्यतः अपने निजी स्वार्थ और धन के लालच में तथा मंत्री पद पाने के लिए दल बदलते हैं। भारत में ऐसे विधायक भी हुए हैं जिन्होंने 15 दिन में 3 बार दल बदला है और उनकी वजह से ही भारत की राजनीति में आयाराम गयाराम शब्द काफी प्रचलित रहा है। भारत में दल बदल के कारणों को देखा जाए तो इनमें मुख्य कारण रहे हैं राजनीतिक दलों में गुटबाजी का होना, चुनाव में किसी व्यक्ति को टिकट न मिल पाना, चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिल पाना, विधायकों व सांसदों में सत्ता का प्रलोभन व अन्य लाभों की लालसा आदि कारणों से दल बदल की प्रवृत्ति को बल मिला है। इस दल बदल की समस्या को समाप्त करने के लिए, इस बुराई को समाप्त करने के लिए भारत में 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा विधायकों द्वारा किए जाने वाले दल बदल पर संवैधानिक प्रतिबंध लगाया गया। परंतु उस संशोधन में यह भी व्यवस्था की गई थी कि यदि विधायक दल के 1/3 सदस्य दल से अलग होकर अलग विधायक दल का निर्माण कर लेते हैं तो उनकी ऐसी कार्यवाही को दल बदल नहीं माना जाएगा। इस संवैधानिक व्यवस्था के कारण हमारे देश में विधायकों के दल बदल पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग पाया था। इसके बाद 2 जनवरी 2004 में संविधान में 91वें संशोधन ने विधायकों के दल बदल पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1/3 विधायकों द्वारा दल से पृथक होकर के प्राचीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब संविधान में यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई विधायक दल बदल करता है तो उसकी संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता रद्द हो जाएगी और ऐसे सदस्यों को संबंधित सदन के शेष कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी लाभदायक पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस व्यवस्था के फलस्वरूप भारत में विधायकों के दल बदल पर पूर्ण तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन चाहे विधायकों के दल बदल पर संवैधानिक प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों के सदस्यों के द्वारा चुनाव के कुछ दिन पूर्व प्राय सभी राजनीतिक दलों में दल बदल देखने को मिलता है। यानी कि दल बदल की यह समस्या अभी तक भी जड़ से समाप्त नहीं हुई है।